दोस्तों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो में यूज़ होने वाले मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद प्लस के निशान पर क्लिक करना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने 16:9 वाला रेशियो पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से जिस पिक्चर को आप बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं उस पिक्चर को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद पिक्चर पर आपने क्लिक करना है और इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है विग्नेट, तो आपने इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने अपनी यहाँ से टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन पर आपने क्लिक करना है। स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद आपने इसके लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ब्लाइंडिंग, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने दोबारा से पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने क्रॉपिंग में जाना है। क्रॉपिंग में जाने के बाद इसको आपने अच्छे से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपने इस क्रॉपिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी पिक्चर को इसमें अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के लिए दोबारा क्रॉपिंग में जाना है और इसको आपने यहाँ से क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद आपने मास्क को इनेबल करना है और यहाँ से फीदर को थोड़ा सा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपने 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट में जाने के बाद इसको यहाँ से आपने सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद पिक्चर पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा 3 डॉट में जाना है। यहाँ से आपने इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपने दोबारा क्रॉपिंग में जाना है। क्रॉपिंग में जाने के बाद आपने शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद इस सर्कल वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अपनी पिक्चर को आपने अच्छे से एडजस्ट कर देना है। करने के बाद आपने शेप पर क्लिक करना है। शेप पर क्लिक करने के बाद क्रॉपिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस सर्कल में आपने इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट में जाने के बाद इसको यहाँ से आपने सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद दोबारा आपने 3 डॉट में जाना है और इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपने इसको दूसरे सर्कल में अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट में जाने के बाद इसको भी आपने यहाँ से सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद दोबारा 3 डॉट में जाना है और यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद तीसरे सर्कल में इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपने दोबारा 3 डॉट में जाना है और इसको यहाँ से सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और अपनी टेम्पलेट वीडियो को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सीजर के साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसके लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद आपने ब्लाइंडिंग में जाना है। ब्लाइंडिंग में जाने के बाद इसको भी यहाँ से आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अपनी टेम्पलेट वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने स्पीकर में जाना है। स्पीकर में जाने के बाद आपने इसको यहाँ से म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगी। और अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से मर्जी से रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट कर लेना है, तो आपकी वीडियो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर नए आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके।